चीन को भारत से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अभी तक बहुत सारे निर्णय लिए जा चुके हैं। अभी तक हम चीन के उत्पादों को भारतीय बाजार से बाहर करने में लगे थे और बहुत हद तक हम इसमें सफल भी हुए हैं और यहाँ पर भारतीय बाजार में बहुत से ऐसे चीनी उत्पादों पर बैन भी लगा दिया गया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब भारतीय शिपिंग कारोबार ने चीन के दबदबे को ध्वस्त करने का निर्णय ले लिया है। इस दिशा में शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक 3 सूत्रीय फैसला लिया है। इस फैसले से एक ओर चीन के जहाज भारतीय कार्गो बाजार से बाहर हो जाएंगे, वहीं दूसरी ओर देशी शिपिंग इंडस्ट्री का तेजी से विकास सुनिश्चित होगा। और ये फैसला मेक इन इंडिया के अंतर्गत लिया गया एक बड़ा निर्णय है। यहाँ हम आपको बता दें कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक फैसला लिया है। अब कोयला और क्रूड ऑयल आदि सभी कार्गो ठेकों को देने में भारत में बने हुए शिप को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ठेकेदार माल को भारत में बनी शिप से ले जाएगा तो उसे ठेका देने में वरीयता दी जाएगी। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि 3 तरह की प्राथमिकताएं क्या निर्धारित की गई हैं। पहला, भारत में बना शिप हो और भारतीय फ्लैग हो, यानी कार्गो कंपनी भारतीय हो। दूसरा, विदेश में बना शिप हो लेकिन भारतीय कार्गो कंपनी हो। तीसरा, भारत में बना शिप हो लेकिन विदेशी कार्गो कंपनी हो। अब इससे भारतीय शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का तेजी से विकास होगा। जो कंपनियां भारत में शिप बनाएंगी उन उद्यमियों को सरकार 20% सब्सिडी देगी। जैसे कोई जहां 200 करोड़ में बनता है तो सरकार की तरफ से 40 करोड़ का योगदान सब्सिडी के तौर पर होगा, यानी कि यहाँ पर जहाज मालिक को शिप 160 करोड़ का पड़ेगा। और यहाँ पर भारत ने शिपिंग बिल्डिंग सेक्टर को तेजी से विकसित करने के लिए शिपिंग मंत्रालय ने राइट ऑफ रिफ्यूजल यानी कि ROFR लाइसेंसिंग में बदलाव किया है। और ये बदलाव आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आत्मनिर्भर शिपिंग मिशन के अंतर्गत किए गए हैं। इससे पहले आजादी से पहले ही सिर्फ भारतीय कंपनियों को ही ठेके में प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब भारत में बने शिप को भी प्रथम वरीयता में शामिल कर लिया गया है। अब भारत सरकार के इस फैसले से समंदर में भारत में बने शिप का बोलबाला होगा, जो सिर्फ अभी 1% ही है। सरकार का लक्ष्य इसे 3 से 4% करने का है। इस फैसले से शिपिंग सेक्टर में तेजी से रोजगार के मौके भी उत्पन्न होंगे। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहले चीन से खिलौने इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ाई थी और फिर चीनी खिलौनों पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पास किया। भारतीय बंदरगाहों पर सिर्फ मेक इन इंडिया टग बोट को चलाने का फैसला किया गया, लेकिन अब मेक इन इंडिया शिप के इस फैसले से चीन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा।